नमस्ते किसान भाइयों। मैं हूं शमिका और आप देख रहे हैं एग्रो स्टार। अगर आप गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में रहते हैं या इन राज्यों में खेती करते हैं तो अगले 48 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं मूसलाधार बारिश की चेतावनी है तो कहीं भारी बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में आपके जिले में मौसम कैसा रहेगा, किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होगी, किन तहसीलों में किसानों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और किन इलाकों में जलभराव या अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अगले 48 घंटों के विस्तृत मौसम अपडेट से। सबसे पहले देखते हैं गुजरात। पिछले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। वलसाड जिले के कपराड़ा में करीब 42 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक बारिश वाला क्षेत्र शामिल हो रहा है। अब बात करते हैं अगले 48 घंटों की। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यानी आईएमडी के अनुसार 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यानी अगले 2 दिन पूरे राज्य के लिए काफी संवेदनशील रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा असर किन जिलों पर रहेगा तो दक्षिण गुजरात में वलसाड, नवसारी, सूरत, तापी, डांग, भरूच, नर्मदा और दादरा नगर हवेली के आसपास के इलाकों में लगातार तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। इन जिलों में कई तालुकों में भी बारिश काफी तेज रह सकती है, जैसे कि वलसाड जिले के कपराड़ा, धरमपुर, पारडी, उमरगाम और वरसाड़ा के कुछ तालुके। इसके बाद नवसारी जिले के चिखली, गंडेवी, जालोलपुर, खेरगांव और वासंदा, यहाँ भारी बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। इसके बाद सूरत जिले के बारडोली, महुआ, मांडवी, कामरेज, पलसाना, ओलपाड और मंगरोल, यहाँ पे बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। इसके बाद अगर आपने देखा तो तापी जिले के व्यारा, सोनगढ़, बालोड़, डोलवन और नीरज, इन इलाकों में कुछ समय के लिए अत्यधिक तेज बारिश, सड़क पर पानी भरना, स्थानीय जल भराव की स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं मध्य गुजरात की, तो वहां पे भरूच, छोटा उदेपुर, बड़ोदरा, पंचमहल, दाहोद और आनंद जिले में कई स्थानों पर अच्छी से भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। छोटा उदेपुर के बाडेली, कवाटा, संखेड़ा, भरूच के अंकलेश्वर, झागड़िया, अमोद और वडोदरा के सावली, वाघोडिया तथा करजन क्षेत्र में भी तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, ऐसा आईएमडी ने कहा है। इसके बाद उत्तर गुजरात का बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महसाणा, पाटन और गांधीनगर में बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी। हालांकि यहां पर दक्षिण गुजरात जितनी तीव्र बारिश की संभावना कम है, लेकिन कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ अगर हम देखें तो वहां पे राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, द्वारका, मोरबी, सुरेंद्रनगर और कच्छ जिले में भी अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। विशेषकर अगर देखा जाए तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ, द्वारका और पोरबंदर के तटीय इलाकों में बारिश के 1-2 मजबूत दौर देखने को मिल सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। यहाँ के किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। जहां लगातार बारिश हो रही है वहां पे धान, कपास, बाजरा, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेती में पानी बिल्कुल भी आपको जमा होने नहीं देना चाहिए। खेतों के नालियां जो साफ आपको रखनी है और अतिरिक्त पानी की निकासी लगातार आपको करती रहनी पड़ेगी। जब तक बारिश कम ना हो जाए तब तक रोपाई, खाद डालना या अन्य कृषि कार्यों से बचने की सलाह भी एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई है। अब देखते हैं फ्लैश फ्लड अलर्ट कहां पे दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के लिए वलसाड, नवसारी, तापी, सूरत, नर्मदा, भरूच, छोटा उदेपुर, दमन और दादरा नगर हवेली क्षेत्र में कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके बाद देखते हैं राजस्थान के लिए क्या आईएमडी ने दिया है। तो आईएमडी मौसम विभाग के अनुसार यानी आईएमडी के अनुसार राजस्थान में अगले 48 घंटों तक मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में लगातार भारी बारिश, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई जिलों में अच्छी बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो
पूर्व राजस्थान की। यहाँ पे मौसम सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर और जयपुर संभाग के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान लगातार बारिश के दौर जारी रहने वाले हैं। अब बात करते हैं तालुका यानी तहसील स्तर की, तो कोटा जिलों में लाडपुरा, सांगोद, राजगंज मंडी और पिपलाद क्षेत्र में अच्छी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बारां जिले में अटरू, छबड़ा, अंता, शाहाबाद और किशनगंज इलाके में सतर्क रहने की संभावना है और आईएमडी की तरफ से माफ कीजिएगा, आईएमडी की तरफ से सतर्क रहने की जो है वो जारी किया गया है। झालवाड़ जिले में भवानी मंडी, खानपुर, अकलेरा, पिड़ावा और झाला पाराटन में तेज बारिश के कई दौर बन सकते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा, बेगू, कपसाना, माफ कीजिएगा, कपासन, राशमी और बड़ी साड़े ये क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी इलाकों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। अब बात करते हैं जयपुर संभाग की, तो वहां पे जयपुर, दौसा, अलवर और करौली जिले में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। जयपुर जिले के लिए चाकसू, फागी, कोटरपुतली, बसी और शाहपुर क्षेत्र में भी बारिश के अच्छे दौर देखने को मिल सकते हैं। अलवार जिले के बहरोड़, तिजारा, खैरथल, राजगढ़ और किशनगढ़ बास क्षेत्र में बारिश से प्रभावित ये रह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़, डूंगरपुर और उदयपुर इन इलाकों में, इन जिलों में कई स्थानों पर तेज बारिश के साथ नदियां और छोटे नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, वहां पे जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि यहाँ पर हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होगी, लेकिन कई इलाकों में तेज बारिश के अच्छे दौर देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अब जोधपुर जिले की, वहां पे फालोदी, ओसिया, भोपालगढ़ और लूनी क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई गई है। पाली जिले के सोजत, बाली, मारवाड़ जंक्शन और देसुरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हो सकती है। सिरोही के अबुरोड, पिंडवाड़ा और रेवदर क्षेत्र में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना आईएमडी यानी मौसम विभाग के अनुसार दी गई है। इसके बाद मौसम विभाग की चेतावनी कुछ स्थानों के लिए दी गई है। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्व राजस्थान के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटना भी हो सकती है, इसके लिए सतर्क रहें। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पे अगले 48 घंटों तक मध्य प्रदेश के वहां पे मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, जबकि दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं बहुत बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश की, यानी कि इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर जिले के अगले 48 घंटों में सबसे अधिक ये जगह है प्रभावी रह सकती है। इन जिलों में कई स्थानों पर लगातार तेज बारिश, गरज चमक और कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं तहसील स्तर की, तो इंदौर जिले के महू, सावेर, देपालपुर और हाथोर क्षेत्र में बारिश के अच्छे दौर देखने को मिल सकते हैं। धार जिले के बदनावर, सरदारपुर, मनावर और कुशी क्षेत्र में भी बारिश की संभावना जताई गई है। खरगोन जिले के महेश्वर, भिकनगांव, कसराबाद, भवानीपुरा और सनावत क्षेत्र ये सतर्क रहे और बाड़वानी जिले के सेंधवा, राजपुर, पांसेलमल और अंजड़ क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। अब बात करते हैं भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की, तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले में मध्यम से भारी बारिश के दौर जारी रह सकते हैं। भोपाल जिले के बरसिया,
हजरू और फन्ना क्षेत्र में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना हो सकती है। सीहोर के आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज और बुधनी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर, पिपरिया, बबाई और बनखेड़ी क्षेत्र में भी लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पूर्व मध्य प्रदेश की। जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनुपमपुर और छिंदवाड़ा जिले में भी अगले 48 घंटे तक अच्छी बारिश से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबलपुर जिले के सिहोरा, शाहपुरा और पाटन क्षेत्र में अच्छी बारिश हो सकती है। बालाघाट जिले के लांजी, किन्नापुर, कटकी और बरसीवनी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावना एमडी की तरफ से जताई गई है। छिंदवाड़ा के पांडुरना, परसिया, अमरावट और जुन्नर देव क्षेत्र में बारिश का असर अधिक रहेगा। ग्वालियर और चंबल संभाग की अगर हम बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दातिया, मरौना, भिंड, गुना या श्योपुर जिले में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना एमडी की तरफ से जताई गई है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। विशेष रूप से इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी और आसपास के क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव, छोटी नदी नालों का जलस्तर बढ़ना और यातायात प्रभावी होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या आईएमडी ने अलर्ट दिया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो उत्तर छत्तीसगढ़ की सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जशपुर और कोरबा जिले में अगले 48 घंटों में सबसे ज्यादा सक्रिय रह सकते हैं। इन जिलों में कई स्थानों पर लगातार अच्छी से भारी बारिश होने की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। अब हम बात करते हैं तहसील स्तर की, तो अगर अंबिकापुर जिले के लखनपुर, उदयपुर, सीतापुर और बतौली क्षेत्र में बारिश के अच्छे दौर देखने को मिल सकते हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी, पथलगांव, बगीचा और फरसाबहार क्षेत्र में भी अच्छी बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। कोरबा जिले के कोटघोरा, पाली, पोड़ी उपरोड़ा और करताला क्षेत्र में भी अच्छी बारिश रहेगी, ऐसा आईएमडी की तरफ से कहा गया है। अब बात करते हैं मध्य छत्तीसगढ़ की। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, कबीराधाम और बेमतरा जिले में अगले 48 घंटों तक लगातार बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। रायपुर जिले के आरंग, अभनपुर, धिरसीवा और तिल्दा क्षेत्र में अच्छी बारिश की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। धमतरी जिले के कुरुद, नगरी, मगरलोड और भकारा क्षेत्र में भी अच्छी से तेज बारिश हो सकती है। महासमुंद जिले के बगाबहार, बसना, सरायापाली और पिथौरी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग की। जगदलपुर, कांकेर, कोंडगांव, नारायणपुर, दांतेवाड़, बीजापुर और सुकमा जिले के अगले 48 घंटे में सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल हो रहे हैं। जगदलपुर जिले के बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुड़ा और दरभा क्षेत्र में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। दंतेवाड़ा जिले के गदीम, कुआकोंडा और कटे कल्याण क्षेत्र में तेज बारिश के कई दौर बन सकते हैं। बीजापुर और सुकमा के वन क्षेत्रों में नदी नालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता जरूर होगी। मौसम विभाग ने कुछ चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटे के दौरान पूरे राज्य में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। विशेषकर उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी नाले का जलस्तर बढ़ना और ग्रामीण सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।
आईएमडी की तरफ से किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। यदि आपके खेत में धान, मक्का, सोयाबीन, उड़ीद, मूंग, अरहर या सब्जियों की खेती है, तो खेत में अतिरिक्त पानी जमा ना होने दें। खेतों की नालियां साफ रखें और जल निकासी की व्यवस्था आपको लगातार बनाए रखनी पड़ेगी। अगर लगातार बारिश हो रही है तो फिलहाल टॉप ड्रेसिंग, रासायनिक खाद, कीटकनाशक या खरपतवार नाशी का छिड़काव आपको टालना है। धान की रोपाई भी तभी करें जब खेत की स्थिति सामान्य हो जाए। तो ये था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अगले 48 घंटों का विस्तृत मौसम अपडेट। अगर आप इन राज्यों में खेती करते हैं तो अगले 2 दिन मौसम पर लगातार नजर बनाए रखें। आपको ये करना बहुत जरूरी है। भारी बारिश वाले इलाकों में खेती से पानी की निकासी की व्यवस्था आपको बनाए रखनी पड़ेगी। बिजली चमकने और तेज बारिश के दौरान खेती के कामों आपको नहीं करने हैं और मौसम सामान्य होने तक आपको कृषि कार्य मौसम को ध्यान में रखते हुए आपको करने पड़ेंगे। अगर आपका जिला या तहसील इस अपडेट में शामिल नहीं हो पाया है तो हमें कमेंट में अपने जिले और तहसील का नाम जरूर लिखिए। हम आने वाले मौसम अपडेट में आपके क्षेत्र को भी जरूर शामिल करेंगे। अगर ये मौसम अपडेट आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और किसान साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि समय रहते हर किसान तक सही मौसम की जानकारी जरूर पहुंचे। और ऐसे सटीक मौसम अपडेट, खेती की वैज्ञानिक सलाह और कृषि से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए एग्रोस्टार इंडिया को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शमिका और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।